everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel Spill the Tea. And today we are talking about Janhvi Kapoor's support. Audience are really supporting Janhvi Kapoor not because of her acting. The statement that she has passed on a talk show, they have the right to speak whatever they want. Today we are talking about a Kajol show टू मच जो रिसेंटली शुरू हुआ जिसमें करण जौहर एंड जानवी कपूर दोनों गए एंड दे आर गेटिंग वायरल बिकॉज ऑफ वन क्लिप जिसमें जानवी टुक स्टैंड ऑफ हरसेल्फ बाय से इमोशनल चीटिंग इज yes and yet she has more mature intellectual than all three combined. Janhvi is the only one with stander here. I'm glad she took her ground. Respect for Janhvi. Twinkle Khanna को हैबिट होगी her husband is Akshay. Everyone wants raw and real show. Now no one can handle this rawness. For the first time I am with Janhvi against Twink. And on the other hand we can also see Ranveer Kapoor and Katrina's ending 7 years relation because she claimed that जब वो secrets hide करती है तो सामने वाला झूठ पे झूठ बोलता है. And we can clearly see how they portray to look like perfect couple, perfect marriage. It's fine to fall for someone your friend dated in the past. No. Absolutely not. No, absolutely not. Even I have no Sisterhood before sex. Yeah. Are it's in the past? No. नहीं. There are some boundaries you Boundaries, can't yeah, cross. yeah. See, I disagree with that. ओके सो ये स्टेटमेंट में ट्विंकल खन्ना है सेड दैट कि सही है अगर अपने फ्रेंड में पास्ट में किसी ने डेट किया हो तो आप भी उसे डेट कर सकते हो. वेर ट्विंकल एंड वरुण दे बोथ टुक अ स्टैंड फॉर देमसेल्फ कि नहीं ये सही नहीं है. ऑन द अदर हैंड आलिया एंड काजोल दे बोथ गो aside and they was like yeah it's absolutely fine but Twinkle Khanna said sisterhood comes before. आलिया भट्ट ने कितनी आसान तरीके से कह दिया कि because it's in past. Okay so there are a rumor where जब दीपिका पादुकोण and रणवीर वो लोग relationship में थे so आलिया become Deepika's good friend you know to maybe get closer with Ranveer and जब they got separate तो आलिया started dating Ranveer maybe that's why she agree and another clip getting viral where Karan Johar portray करना and बताना कितनी okay so Deepika and Ranveer recently got on a limelight just because Ranveer has posted his photo when he was on a and people are asking where is Deepika. He was alone on the trip. Here is the footage. I want. तो ट्विंकल खन्ना एंड अक्षय कुमार के ऊपर भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं जो परफेक्ट कपल दिखाता है वो असल में है नहीं. उनका एक पिछला जो क्लिप है वो बहुत ज़्यादा वायरल. सीरियसली आपके नाम जुड़े हैं अपनी हीरोइंस के साथ शायद किसी और स्टार के ऐसे नहीं जुड़े तो उसमें बुराई क्या है. ना टंडन जिनके लिए आपने गाना गाया तो चीज बड़ी है मस्त नहीं. और ये सच है कि काफी लंबा अफेयर चला था. अक्षय कुमार की पहली गर्लफ्रेंड थी. गर्लफ्रेंड वो पूजा बत्रा जिन्होंने बॉलीवुड में उनकी एंट्री कराई थी बिकॉज वो नॉन एक्टर बैकग्राउंड से है. उनके बाद उनका सेकेंड अफेयर शुरू हुआ था आयशा के साथ और उनके बाद आई थी ट्विंकल खन्ना. सो ट्विंकल खन्ना के टाइम पे ये बोला जा रहा है कि उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस. लेकिन अक्षय कुमार की एक पिक्चर के बाद उनका नाम शिल्पा शेट्टी के साथ जोड़ा गया और उनके बाद उनका नाम ममता जी के साथ भी जुड़ा और रूमर्स तो ये भी बोल रहे हैं कि उनके नाम रेखा जी के साथ भी जुड़ा. लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार को उनकी सारी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लिया है और फिर वो ट्विंकल खन्ना के पास वापस आ गए. सो जो दिखता है वो होता है. एंड अनदर रियलिटी इज उनका नाम प्रियंका चोपड़ा के साथ भी जोड़ा गया है. सो पीपल आर ऑल्सो पॉइंटिंग आउट ऑन काजल मैरिज. पीपल आर से अजय देवगन का जो बिहेवियर है काजोल के साथ वो बहुत ही ज्यादा रूड है एंड वो शोज में भी दिखता. नो डाउट दे आर हस्बैंड एंड वाइफ बट जो उनके बिहेवियर है वो काजल के साथ बहुत ही ज्यादा अलग रहते हैं एंड नॉन एक्टर्स के साथ वो कुछ अलग ही नजर आते हैं बट काजल के साथ उनका बिहेवियर एकदम ही अलग है. इट्स लाइक सो रूड एंड वो सारी क्लिप्स बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है इसलिए लोग ऐसा बोल रहे हैं कि काजल का स्टेटमेंट ऐसा आ रहा है इमोशनल चीटिंग इज वर्स देन फिजिकल. जो आज की जनरेशन की यूथ है वो इन्हीं सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स को देख के इन्फ्लुएंस होती है कि ओ इनकी मैरिजेस ऐसी है तो हमारी भी ऐसी होगी. वी ऑल्सो वांट अ परफेक्ट मैरिज. वी ऑल्सो वांट परफेक्ट पार्टनर. So don't get so much influenced by such of actors and influencers क्योंकि वो जो अपनी लाइफ में दिखाते हैं कि ओ हमारी तो शादी ऐसी थी, हमारा तो डिनर ऐसा था, हमारी तो फैमिली ऐसी है, उसने मुझे इस तरह से प्रपोज किया, उसने मुझे इस तरह से बोला
एंड वो सारी चीजें वो सच नहीं हो। कभी कभी इन्फ्लुएंसर्स एंड एक्टर्स दे प्रिटेंड, उनको ऐसा प्रिटेंड करना पड़ता है कि सब कुछ ऐसा है, सही है, अच्छा है हम लोगों के बीच में, बट कभी कभी नहीं होता। जैसे कियारा आडवाणी एंड सिद्धार्थ के बीच में ये रूमर है कि जो कियारा है वो लेस्बियन है एंड जो सिद्धार्थ है वो गे है एंड उनका अफेयर करण जौहर के साथ चल रहा था एंड उनकी जो मैरिज है वो फोर्सफुली की। कि करण जौहर इतने प्यार में पड़ गए थे सिड के, ये मैं भी जानती हूँ कि जब सिड उनको धोखा देके निकला यूज करके उनके चुंगल से, तो करण जौहर बहुत टूट चुके थे। उन्होंने उसके लिए प्राडा के बैग्स लेके आए, गुच्ची के कपड़े लेके आए, आईफोन लेके आए। आज भी करण उनके पीछे पागल है। सॉरी, करण इज क्रेजी। कियारा आडवाणी एंड सिद्धार्थ का जो एक परफेक्ट मैरिज दिखाया जाता है, लेकिन उसके पीछे की रियलिटी कुछ अलग ही है। सो एक ट्वीट सामने आया निकल के जो 2021 का है, वेर ही इज सेइंग कि एक दो एक्ट्रेसेस है जो कि लेस्बियंस है एंड वो दोनों एक ही पिक्चर में क्रिकेटर की किसी बायोपिक में काम कर रही हैं एंड उनका जो रिलेशन है वो 2 साल तक चला एंड दे वर लिविंग लाइक कपल्स। वो लोग सारी चीजें करते थे जो कपल्स करते हैं, बट उनका रिलेशनशिप टूट गया और उनके बाद एक ने किसी एक हंक बॉयफ्रेंड को चूज किया और दूसरे ने किसी फ्लॉप एक्टर को। सो वी ऑल नो कि दिशा पटानी की जो रिलेशनशिप है वो ट्रैक शॉफ के साथ रही है एंड कियारा आडवाणी ने सिद्धार्थ के साथ शादी कर ली है। सो व्हाट यू सीइंग ऑन सोशल मीडिया, जो तुम देखते हो वो सारी चीजें सही नहीं होती है, जो रियलिटी है वो उससे भी पीछे है। एंड बॉलीवुड में ये भी रूमर है कि ये जो सारी चीजें हैं कियारा की एंड दिशा पटानी की, वो सब लोगों को पता है इनसाइड ऑफ द बॉलीवुड। सो बॉलीवुड में बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स है जो हमें नहीं पता है, सो वो हमें यही दिखाते हैं जो हमें देखना। सो इन फ्रंट ऑफ पब्लिक वो अपनी पॉजिटिव एंड अच्छी साइड ही दिखाएंगे, क्योंकि उनकी PR टीम भी काम करती है, भले वो कितनी भी गलतियां करे वो सारी छुप जाती है। सो जो भी चीज़ तुम सोशल मीडिया पे देखते हो उसके 2 पहलू होते हैं, एक जो तुम्हें दिखता है और एक जो उसके पीछे। तो अपनी लाइफस्टाइल को देख के उनकी लाइफस्टाइल को कंपेयर मत करो, अपनी खुशियों को देख के उनकी खुशियां जज मत करो, क्योंकि रियलिटी हमें नहीं पता। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।